ठीक है, मैंने कहा ना कि एक दायरे में बात होनी चाहिए। एक चीज और मैं तेजस्वी यादव से कहना चाहता हूं कि देखिए, असदुद्दीन ओवैसी को भले ही मुसलमान वोट न देते हो, समीकरण के एतबार से, माहौल के एतबार से, और ये कि कहीं बीजेपी न जीत जाए, इस डर की वजह से कि चलिए एक अच्छा ऑप्शन है क्योंकि हुकूमत तो इंडिया अलायंस ही बनाएगी, तो इस वजह से अगर दे रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुस्लिम जो है वह असदुद्दीन ओवैसी से नफरत करता है। याद रखिए, मैं ये बहुत अंदर की बात बता रहा हूं तेजस्वी यादव को। अगर असदुद्दीन ओवैसी 10 सीटें जीत जाते हैं सीमांचल में, मैं ज्यादा नहीं कह रहा हूं, 10 सीटें मान लीजिए कि वो 10 सीटें जीत जाते हैं और सरकार तेजस्वी यादव की नहीं बन पा रही उन 10 सीटों के बगैर, तो तेजस्वी यादव क्या इस वजह से इनकार कर देंगे कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी इंतहा पसंद है या वो इंतहा पसंद है इसलिए मैं उनको इसमें हुकूमत साजी में शामिल नहीं करूंगा। MIM पे बीजेपी की बी टीम होने का इल्ज़ाम काफ़ी दिनों से लग रहा है, वो एक अलग है, लेकिन चरमपंथी कहना, इंतहा पसंद कहना, मैं समझता हूं कि तेजस्वी यादव को कम से कम जब वो बोल रहे हों तो बिल्कुल बीजेपी वाली जबान इख्तियार न करें। आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और मैं बात करूंगा बिहार के चुनाव की, और खास तौर से जो सीमांचल है जहां पे मुस्लिम अक्सरियत है, वहां पे राजनीति ऐसा लग रहा है बिहार की सिमट रही, वो मरकज बन रही है क्योंकि सबकी नजर मुस्लिम वोट बैंक पर है। मुस्लिम जिस तरफ जाएगा उसकी सरकार बनेगी, ये अब बात कही जाने लगी है। और 17% मुस्लिम बहुत होते हैं, 17% मुस्लिम। आप सोचिए, जहां पे 2% लोगों पे दांव खेला जा रहा है, 4% लोगों पे दांव खेला जा रहा है, वहां 17% जो मुस्लिम है, और जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से गोलबंदी की गई है तो सारे मुस्लिम इस बार, यहां तक कि जो JDU के हैं वो भी खिसक करके कहीं ना कहीं जो इंडिया अलायंस है उसकी तरफ जा रहे हैं। ऐसा माहौल दिखाई दे रहा है क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है और लोगों को लग रहा है कि बीजेपी को हटाने के लिए, क्योंकि इस बार ऐसा मैसेज गया है कि बीजेपी किसी भी हाल में नीतीश कुमार को CM नहीं बनाएगी, तो फिर कैसे? इसलिए मुझे लग रहा है कि JDU से वोट खिसक करके वो RJD और कांग्रेस की तरफ जाएगा। और बार बार मुस्लिम का जिक्र हो रहा है, आप देख रहे होंगे कि बिहार में नेशनल इशू उठाए जा रहे, वहां पे अभी बुर्के का मामला आया, वहां पे 370 का मामला भी आता है, UCC भी कोई उठा दे रहा है, कोई CA की बात भी कर दे रहा है, यानी मुस्लिम टारगेटेड है। लेकिन आप ये देखिए, वहां पे वक्फ जो कानून है वो भी मौजूए बहस बना हुआ है, जो नेशनल मामला है। तो इस तरह की चीजें हो रही हैं और पाकिस्तान की भी कहीं ना कहीं एंट्री वहां पे हो जाती है, क्योंकि जब मुसलमान का जिक्र होता है तो मुसलमान और पाकिस्तान, कब्रस्तान भी आ जाए तो कोई हैरत की बात नहीं है, शमशान भी आ जाए तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है। लेकिन इस वक्त जो मसला दरपेश है और जिसके लिए मैं यहाँ पे हाजिर हुआ हूँ वो ये कि जो वजीर आला के उम्मीदवार हैं इंडिया अलायंस से, मैं बात कर रहा हूँ तेजस्वी यादव, जो RJD के लीडर हैं और जो इस वक्त बहुत फॉर्म में हैं, बहुत तेजी में हैं, बहुत अच्छा करते नजर आ रहे हैं, उनके साथ लोग जुड़ रहे हैं। लेकिन क्या जब ज्यादा भीड़ आ जाए, ज्यादा लोग आ जाएं, तो कुछ भी बोल दिया जाएगा? आप समझ गए होंगे कि मैं बात करने जा रहा हूं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी सदर और मेंबर पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी की, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की बात कर रहा हूं, जिन्होंने 25 सीटों पे लड़ने का फैसला लिया, उम्मीदवार मैदान में उतार दिए, और ये सारा मुस्लिम अक्सरियत का इलाका है। जैसा कि हम सब जानते हैं, पिछली बार 2020 में 5 MLA जीते थे और ऐसा कहा जा रहा है कि कई सीटों पे उन्होंने RJD या कांग्रेस को हराया वहां।
ऐसा कहा जाता है। ठीक है, कोई किसी की वजह से कैसे हार सकता है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस हार गई तो क्या एमआईएम थी, राजस्थान में कई और जगहों पे हार जाती है तो उसकी वजह क्या यही है। ये तो पार्टियों को सोचना पड़ेगा। डेमोक्रेसी में सबको चुनाव लड़ने का हक है और बयानबाजी भी होनी चाहिए, तनकीद भी होनी चाहिए, लेकिन तनकीद जो है वो इंतहा को नहीं पहुंचनी चाहिए। जिस तरह से उन्हें कहा गया है असदुद्दीन ओवैसी को, ये एक्सट्रीमिस्ट हैं, ये इंतहा पसंद है, चरमपंथी हैं, उन्हें कहा गया, क्योंकि उनसे सवाल किया जा रहा था कि आखिर जब वो आपके साथ आने के लिए तैयार थे तो आपने उनके साथ अलायंस क्यों नहीं किया। तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने जवाब दिया या अपने बयान में उन्हें इंतहा पसंद और बीजेपी का यानी नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री, उनको कहा कि वो बड़े भाई और इन्हें कहा कि छोटा भाई। इस तरह से खैर चुनाव में बड़े भाई छोटा भाई और एमआईएम पे बीजेपी की बी टीम होने का इल्ज़ाम काफ़ी दिनों से लग रहा है। वो एक अलग है, लेकिन चरमपंथी कहना, इंतहा पसंद कहना, मैं समझता हूं कि तेजस्वी यादव को कम से कम जब वो बोल रहे हों तो बिल्कुल बीजेपी वाली ज़बान इख्तियार न करें कि जिस तरह से बीजेपी असदुद्दीन ओवैसी को टारगेट करती है। उसकी वजह मैं बता रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि असदुद्दीन ओवैसी हो या तेजस्वी यादव, अगर असदुद्दीन ओवैसी 10 सीटें जीत जाते हैं सीमांचल में, मैं ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ, 10 सीटें मान लीजिए कि वो 10 सीटें जीत जाते हैं और सरकार तेजस्वी यादव की नहीं बन पा रही उन 10 सीटों के बगैर, तो तेजस्वी यादव क्या इस वजह से इनकार कर देंगे कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी इंतहा पसंद है या वो इंतहा पसंद है इसलिए मैं उनको इसमें हुकूमत साजी में शामिल नहीं करूंगा? क्या ऐसा कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। और यही चीज़ लागू होती है असदुद्दीन ओवैसी के साथ कि भले ही, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी तो कुछ ऐसा नहीं कह रहे। ठीक है, मैंने कहा ना कि एक दायरे में बात होनी चाहिए। एक चीज़ और मैं तेजस्वी यादव से कहना चाहता हूँ कि देखिए, असदुद्दीन ओवैसी को भले ही मुसलमान वोट न देते हैं समीकरण के एतबार से, माहौल के एतबार से, और ये कि कहीं बीजेपी न जीत जाए, इस डर की वजह से कि चलिए एक अच्छा ऑप्शन है क्योंकि हुकूमत तो इंडिया अलायंस ही बनाएगी, तो इस वजह से अगर दे रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुस्लिम जो है वह असदुद्दीन ओवैसी से नफरत करता है। याद रखिए, मैं ये बहुत अंदर की बात बता रहा हूँ तेजस्वी यादव को कि ये अपने जहन में आप बिठा लीजिए कि ठीक है, मुसलमान जो है वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को वोट नहीं करता है जैसा वो चाहते हैं, उन्हें वोट नहीं मिलता है। हाँ, लेकिन याद रखिए कि भले ही उन्हें वोट न मिलता हो, मुसलमान इसलिए आपको वोट कर देता है या दूसरी पार्टियों को वोट करता है कि ताकि एक समीकरण बने और जो जीत रहा है उसे सपोर्ट कर दिया जाए। लेकिन इसका मतलब हरगिज ये नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ पूरी जिम्मेदारी से, दयानतदारी से, कि इसके बावजूद असदुद्दीन ओवैसी के लिए प्यार है, मोहब्बत है, नफरत नहीं है। कोई मुसलमान असदुद्दीन ओवैसी से नफरत नहीं करता है। वो ये ज़रूर कहता है कि हाँ ठीक है, वो बोल देते हैं उसकी वजह से पोलराइजेशन होता है, तो पोलराइजेशन तो कई वजह से होता है, सिर्फ ओवैसी की वजह से नहीं होता है। और मैं खुद कई बातों से इत्तेफाक नहीं करता, लेकिन कई बातों से इत्तेफाक भी करता हूँ। जिस बैलेंस तरीके से वो चीज़ों को उठाते हैं, बात करते हैं, कोई नहीं करता। यहाँ तक कि जो आरजेडी में मुस्लिम लीडर हो वो बात नहीं करते, कांग्रेस में मुस्लिम लीडर हो वो बात नहीं करते, किसी भी पार्टी में मुस्लिम लीडर हो, जो मुस्लिम के बुनियादी इश्यूज हैं, जिस तरह से उन्हें कहना चाहिए, वो डर की वजह से कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, वो नहीं बोलते हैं, वो बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं। उसे पार्टी का भी प्रेशर होता है, पार्टी का भी प्रेशर होता है। पार्टी भी जो है वो मुस्लिम लीडरान को इतना ओपन नहीं करती कि आप कुछ भी बोल दीजिए। तो सवाल ये है कि कौन बोलेगा, कौन सवाल खड़े करेगा, हा? कौन आवाज उठाएगा? तो अगर असदुद्दीन ओवैसी बोलते हैं तो ठीक है, माइनॉरिटी की आवाज है वो, लेकिन उन्हें इंतहा पसंद कह दिया जाए,
अब इसका क्या जवाब है जो उन्होंने कहा कि क्या हम इसलिए इंतहा पसंद हैं कि हम टोपी लगाते हैं, क्या हम इसलिए इंतहा पसंद हैं कि हम दाढ़ी रखे हुए हैं, कुर्ता पैजामा शेरवानी पहनते हैं, क्या हम इसलिए इंतहा पसंद हैं कि हम जो पसमानदा तबका है, जो अकलियत है, जो परेशान हाल है, उसकी हम बात करते हैं, इसलिए इंतहा पसंद है? तो अब इसका क्या जवाब है? और ओवैसी ने कहा कि क्या तेजस्वी यादव को पता है कि इंतहा पसंदी के मानी क्या है, वो जानते हैं? तो ये भी उन्होंने कहा। यहां देखिए किशनगंज, यहाँ MIM के अलावा सभी दल सीमांचल का दुश्मन है। वो नहीं चाहते हैं कि सीमांचल में सियासी आवाज बुलंद हो, सीमांचल भी तरक्की करे, यहाँ के अल्पसंख्यकों की पसमानदगी दूर हो। ये MIM के चीफ कह रहे हैं। यहाँ पे ये बातें MIM सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने बहादुरगंज विधानसभा के लीचा नया हाट की चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा, और यहीं पे उन्होंने तेजस्वी यादव को कटघरे में खड़ा किया, उन्होंने PM मोदी को भी उठाया, और यहाँ से उन्होंने ये भी कहा कि साहब ये बताइए कि सीमांचल का बेटा CM क्यों नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनना चाहिए। और मैंने पहले भी कहा था कि देखिए समीकरण इस तरह का हो सकता है या हो जाता है कई बार पॉलिटिक्स में, यहाँ हो ना हो मैं नहीं कहता कि 10 सीटें हैं और बगैर इनके सरकार नहीं बन रही है। जाहिर सी बात है कि हम सब जानते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी या उनकी पार्टी कभी बीजेपी का तो सपोर्ट नहीं करेगी, सपोर्ट करेगी इंडिया अलायंस का ही। लेकिन अगर खामोश बैठ जाए तो इसलिए मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आप समझिए असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी बड़ा और तेजस्वी छोटा भाई हैं। वही बात यहाँ मोदी सीमांचल वासियों को घुसपैठिया बोलता है। कौन है ये घुसपैठिए, बताएं जरा। ये कह रहे हैं। तो इस तरह से आप देखिए, इसके अलावा उन्होंने जो कहा कि ओवैसी ने आगे कहा कि तेजस्वी यादव कहते हैं कि ओवैसी चरमपंथी हैं। उन्होंने व्यंग्यात्मक यानी तंज के अंदाज में कहा, उनसे सवाल किया कि बाबू चरमपंथी को अंग्रेजी में लिख के बताओ कि ये क्या होता है। उन्होंने कहा कि टोपी पहनना, हिजाब पहनना, नमाज पढ़ना क्या चरमपंथी है? ये उन्होंने कहा कि वोट का हकदार वही है जो आपके आंसू को देख सके, जो सीमांचल के मुस्तकबिल यानी भविष्य की बात करे। मौके पर प्रत्याशी तौसीफ आलम समेत कई लोग मौजूद थे। तो यहाँ पे ये आप देखिए कि इस तरह से, और उन्होंने कहा कि उल्लेखनीय रविवार को विशनपुर में मुनक्किदा एक तकरीब में, एक सभा में ओवैसी ने तेजस्वी यादव निशाना साधा। तो उन्होंने कहा कि भागलपुर में हुए दंगे के आरोपी को अवार्ड दिया गया, जिन लोगों पर कार्रवाई होना चाहिए था उन्हें सजा नहीं मिली, जबकि दंगे में मारे गए लोगों की लाशों पर फूलगोभी उगाए। तो इस तरह की चीजें जो है देखिए, उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने चरमपंथी कहे जाने पर पलटवार करते हुए कहा कि पाकिस्तान के आतंकवादी भी उन्हें एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं, इसलिए लगता है कि तेजस्वी को तालीम पाकिस्तान के आतंकवादी दे रहे हैं। अब यहाँ पे भी देखिए कि कह रहे हैं ना कि एक चुनाव है, लेकिन बगैर इसके अब यहाँ पे इन्होंने पलटवार की, लग रहा है पाकिस्तान के आतंकवादी ने तालीम दे रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं तेजस्वी यादव को। उन्होंने कोचा धामन के राजद प्रत्याशी को मोदी का चेला बताते हुए कहा कि उन्हें राजद ने टिकट दिया जो पहले भाजपा के साथ थे, और ये हुआ है। तो कुल मिलाकर के यहाँ मैं ये कहना चाहता हूँ कि कम से कम इस तरह की जबान इस्तेमाल हो कि कल के जब मौका है तो नजरें मिल सके, बातचीत हो सके। कल ऐसा ना हो फिर कल के कल कोई सवाल पूछेगा कि साहब आपने तो इन्हें आतंकवादी, इंतहा पसंद, एक्सट्रीमिस्ट कह दिया था, तो अब क्या है? और यही बात जो है उन पे भी लागू होती है। तो एक बैलेंस जो है बन सकता है। और फिर मैं ये कहूँगा, याद रखिए तेजस्वी यादव जी, ठीक है असदुद्दीन ओवैसी को मुस्लिम वोट नहीं करेगा ऐसा कहा जा रहा है, और कर भी सकता है। और ये जो आपने बयान दिया इसके बाद वहाँ हालात बदल भी सकते हैं, याद रखिएगा।
तो आपको भी चाहिए कि एक जबान कंट्रोल में रख करके बात करें। आप मैं फिर आपको बहुत अंदर की बात बता रहा हूं कि मुसलमान भले ही असदुद्दीन ओवैसी को वोट ना करे, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी को मुसलमान पसंद करता है, उनकी बात से खुश होता है कि कोई तो है जो मर्दानगी से बात करता है, उनकी आवाज उठाता है, उनके आंसू पोंछता है। वो भले ही बयान की हद तक हो या जो भी हो, लेकिन बहरहाल कोई बयान भी तो देने वाला हो। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी पर कोई भी आने वाले जो भी चुनाव हो, रैली हो, उसमें अपनी जबान पर आप जरूर कंट्रोल रखिएगा। बहरहाल इस तरह की जो भी खबरें होंगी हम आपके सामने पेश करते रहेंगे। देखते रहिए एमएमसी न्यूज इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया।